दिस इज गुंजन कटारिया, योर फाइनेंशियल फ्रेंड। आज हम बात करेंगे हाइब्रिड फंड का। जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे हैं, दिस इज द मिक्सचर ऑफ इक्विटी, डेट और डिफरेंट एसेट क्लासेस लाइक गोल्ड, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। अब हम बात करेंगे कि हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। समटाइम्स वी रियलाइज़ कि मार्केट अपने टॉप पर है, तो हमें अपना कुछ इक्विटी पोर्शन यहाँ से बुक करके हमको डेट में जाना चाहिए। और डेट में भी हम देख रहे हैं कि लोअर इंटरेस्ट रेट है, लोअर एंड पे है इंटरेस्ट रेट अपने, तो डेट में भी रिटर्न्स कम है। तो अगर हम यहाँ से सोचते हैं कि हमें एक एवरेज लेकर चलना है या बैलेंस लेकर चलना है, तो उस केस में हम हाइब्रिड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हाइब्रिड फंड कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड, जिसमें 10 to 25% इक्विटी का एक्सपोजर होता है और रिमेनिंग डेट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट होता है, वो होते हैं कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड्स। उसके बाद आते हैं बैलेंस हाइब्रिड फंड्स, जिसमें फंड मैनेजर अलोकेट करता है इक्विटी और डेट के बीच में 40-60 का रेशियो। कभी वो डेट में इंक्रीज करता है और कभी वो इक्विटी में इंक्रीज करता है, उसे कहेंगे बैलेंस हाइब्रिड फंड्स। थर्ड, हम बात करेंगे अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स, जिसमें हाइब्रिड तो होते हैं बट 65% से 80% तक इक्विटी एक्सपोजर होता है। रिमेनिंग 20-30% जो होगा वो डेट में इन्वेस्ट होगा, उसे कहेंगे हम अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स। फोर्थ, हम बात करते हैं डायनेमिक एसेट अलोकेशन या बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी जिसे कहते हैं। ये जो फंड्स है अभी के मार्केट के लिए सूटेबल है, बिकॉज अभी आप देख रहे हैं कि मार्केट अपने टॉप पर है, तो यहाँ पर लोग मार्केट में ज़्यादा इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, डेट में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। तो इसलिए इस पर्टिकुलर कैटेगरी में फंड मैनेजर अकॉर्डिंग टू मार्केट सिनेरियो आपकी अलोकेशन चेंज करता है। इसमें कुछ आर्बिट्राज भी होता है, तो इक्विटी प्लस आर्बिट्राज मिला के वो 65% तक रखता है और रिमेनिंग डेट में रखता है, ताकि टैक्सेशन जो है वो इक्विटी का मिले। अब हम बात करेंगे मल्टी एसेट अलोकेशन फंड्स। इसमें डिफरेंट एसेट्स में इन्वेस्ट होता है लाइक इक्विटी, डेट, गोल्ड में और हाइब्रिड कैटेगरीज में इन्वेस्ट होता है, तो इसलिए इसको कहेंगे मल्टी एसेट अलोकेशन फंड्स। ये तो रहे टाइप ऑफ फंड्स, हाइब्रिड फंड्स कौन कौन से होते हैं। अब आपके लिए कौन सा सूटेबल है, उसके लिए आपको अपनी रिक्वायरमेंट नोट डाउन करनी होगी कि आपको कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट करना है एंड क्या आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है। तो आपका रिस्क एपेटाइट जानने के बाद ही फाइनेंशियल फ्रेंड टीम आपको गाइड कर सकती है कि आपको पर्टिकुलर कौन सी कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहिए। अब हम बात करेंगे टैक्सेशन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हाइब्रिड कैटेगरी के लिए, क्योंकि इक्विटी का टैक्सेशन तभी काउंट होगा जब पर्टिकुलर हाइब्रिड फंड का 65% प्लस जो कैटेगरी है वो इक्विटी में होगी, तभी उसमें इक्विटी का टैक्सेशन होगा। अगर 50-60% भी इक्विटी में है और रिमेनिंग डेट क्लास में है, तो टैक्सेशन डेट का लगेगा। इसलिए बट आर्बिट्राज एक ऐसी कैटेगरी है जिसके थ्रू इक्विटी का टैक्सेशन लिया जा सकता है। आर्बिट्राज होता क्या है? आर्बिट्राज में सपोज एक स्टॉक एक मार्केट में परचेज किया जाता है और वही स्टॉक का फ्यूचर दूसरे मार्केट में सेल किया जाता है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका प्रॉफिट होता है। तो सपोज आपने कोई शेयर यहाँ परचेज किया, NSE में शेयर परचेज किया 100 रुपीज़ में, और उसी का फ्यूचर आपने BSE में सेल आउट कर दिया 105 में, तो आपका प्रॉफिट लिमिटेड है, वो 5 रुपीज़ ही होगा, पर आपने यहाँ पर आने वाले लॉस को भी कम कर दिया है। इससे आपको सपोज अगर आपका शेयर नीचे गिर जाता है तो भी आपको 5 रुपीज़ का प्रॉफिट है, और अगर आपका शेयर बढ़ जाता है तब भी आपको 5 रुपीज़ का प्रॉफिट है। इसे कहेंगे आर्बिट्राज करना, हेजिंग करना। आर्बिट्राज में टैक्सेशन इक्विटी का लगता है, इसलिए हाइब्रिड में आर्बिट्राज का भी मेन रोल है, जो कि बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। इसके अलावा आप म्यूचुअल फंड्स के बारे में और भी कुछ जानकारी लेना चाहते हैं या आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप फाइनेंशियल फ्रेंड टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।